गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। पाटलिपुत्र नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने कभी देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण नहीं किया। वह दयावान था, हमेशा वैश्यों की वृत्ति से धन संचय करने में लगा रहता था। एक दिन वह किसी व्यवसाय के लिए बाहर गया था। मार्ग में रात हो जाने पर किसी पेड़ के नीचे सो गया। शाम के डस लेने से उसकी वहीं मृत्यु हो गई। जीवन भर धन के लोभ में लगे रहने से मरने पर भी उसकी धन लिप्सा ना छूटी और इसलिए वह सांप होकर एक पेड़ के नीचे, जहां उसने बहुत सा धन गाड़ दिया था, रहने लगा। कुछ दिनों बाद सांप के जम से पीड़ित होकर उसने अपने पुत्रों को स्वप्न दिखाया कि मुझे सांप की योनि में जन्म मिला है और अमुक स्थान पर जहां मेरा धन गड़ा है मैं वहां रहता हूँ। मैं इस जन्म से बहुत दुखित हूँ। तुम लोग मेरे उद्धार का कोई उपाय करो। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र तो पिता के उद्धार का कोई उपाय सोचने लगा। छोटा पिता के दुख का स्मरण करके सोच से व्याकुल होकर रोने लगा, किंतु मंझले पुत्र को पिता की दुर्दशा का कुछ भी सोच नहीं हुआ, बल्कि उसे यह फिक्र हुई कि वहां चलकर सांप को मारकर अकेला ही सब धन हथिया ले। उसने अपनी स्त्री को भी साथ लिया और उस पेड़ के नीचे जाकर सांप की बांबी खोदने लगा। वह कुदाल से खोदता था और उसकी स्त्री मिट्टी निकालती थी। थोड़ी ही देर बाद उस बांबी से एक विषधर सांप निकला। वही उसका पिता था। वह फुफका कर बोला, ए मूर्ख, तू कौन है और यह बांबी क्यों खोदता है? पुत्र ने उत्तर दिया, मैं आपका मंझला पुत्र हूँ। मैंने आज रात में स्वप्न देखा है कि यहाँ बहुत सा धन गड़ा है, उसी के लिए बिल खोद रहा हूँ। पुत्र का यह निंद्य स्वभाव देखकर पिता ने हंसकर कहा, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे इस सांप रूप से उद्धार कर। पुत्र ने पूछा, किस उपाय से आपकी मुक्ति हो सकती है, सो बताइए। पिता ने कहा, दान, यज्ञ अथवा तीर्थ यात्रा आदि करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराओ और श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराओ। बस इसी से मेरा उद्धार हो सकेगा। जब मैं इस सांप की देह से छूटकर मुक्त हो जाऊं, तब यह धन तुम तीनों भाई आपस में बांट लो। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा। पिता की यह बात सुनकर पुत्र अपनी स्त्री समेत घर को लौट आया और अपने पिता के श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगा। उसी के प्रभाव से उसका पिता सांप की देह छोड़कर वैकुंठ धाम को चला गया। गीता के 7वें अध्याय का श्लोक है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। अर्थात जो मेरी भक्ति में एकाग्रचित्त होकर बुढ़ापे और मौत से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, वे इस परम ब्रह्म को भली भांति जान जाते हैं। अध्यात्म यानी भीतर में रहने वाली आत्मा की असलियत को समझ जाते हैं और कर्मों के विषय में पूरी तौर से जान जाते हैं। नमस्कार।